अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे और आपकी कमाई में बरकत दे। दोस्तों, ये वीडियो कैंडल स्टिक पिछले वाली जो वीडियो है, जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, उसकी कंटिन्यूएशन की वीडियो है, जिसमें हमने बात करा था कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो है तीन तरह में डिफ़ाइन होके हैं, तीन कैटेगरीज में। एक है सिंगल कैंडल स्टिक, दूसरा है डबल कैंडल स्टिक, तीसरा है ट्रिपल कैंडल स्टिक। ठीक है, अब इसका नाम ही सच पता चल जा रहा है कि सिंगल का मतलब ये है कि एक कैंडल कुछ बयान कर रही तो उसको सिंगल कैंडल स्टिक बोलते। डबल कैंडल स्टिक में एक दो कैंडल्स मिला के कुछ बयान कर रहे तो उसको डबल कैंडल बोलते, और ट्रिपल यानी कि तीन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं ओनली सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो जितने भी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हैं वो कहाँ बनते और वो बनने से क्या होता और उसको कैसा प्रेडिक्ट करना, वो सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जस्ट क्लास जब हो रही हो तो आप पेन पेपर लेके बैठिए, नोट्स बनाइए। इंशाल्लाह ताला नोट्स बना के आप प्रैक्टिस करिए इसकी चार्ट खोल के, तो डेफिनेटली आपकी मेहनत पे अल्लाह पाक डेफिनेटली आपको अजर देंगे। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से स्क्रीन पर, और मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये प्रेजेंटेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको रेफरेंस के लिए ये प्रेजेंटेशन होना है तो आप वो लिंक पे क्लिक करके इसका एक्सेस ले सकते हैं। तो बहरहाल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसा कि मैंने बोला कि ओनली वन कैंडल कुछ बयान करना चाह रही तो उसको अपन सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। लेकिन तो दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है टॉप पे फॉर्म होना चाहिए और बॉटम पे फॉर्म होना चाहिए, तभी इन दोनों का जो है सिग्निफिकेंस रहेगा। अगर ये बीच में कहीं फॉर्म होता है, यानी कि अब ये ट्रेंड चल रहा है और बीच में कहीं फॉर्म होता है, तो इसका हम कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं मानेंगे। मान के चलो अब यहाँ से जो है स्टॉक एक प्राइस से ऊपर की तरफ भागा और यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, तो ये टॉप पे अगर ऐसे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं तभी हम इसको मानेंगे। उसी तरह एक स्टॉक जो है नीचे से ऊपर नीचे नीचे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक बॉटम फॉर्म हुआ, उसके बाद ये रिवर्स कर रहा, तभी हम यहाँ पर जो बॉटम बनता है, तभी ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न जब भी बनेंगे तभी हम इसके सिग्निफिकेंस को लेंगे। अगर बीच में कहीं बनता है तो हम उसको कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमेशा ये चीज़ आपको याद रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है माराबोजू। ये माराबोजू जो है ये जापानीज टर्म है, यानी कि जितने भी कैंडल स्टिक्स है आपको जापानीज लैंग्वेज के मिलेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक जो बना था, ये कैंडल स्टिक ग्राफ वो जापान वालों ने बनाया। उसका हिस्सा मैं जो है अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में बयान कर चुका हूँ, तो अगर आप वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो बहरहाल माराबोजू का मतलब ये है कि ये क्या बयान करता है कि जब भी एक बड़ा बॉडी, सिर्फ बॉडी बनती, ठीक है, बॉडी ऑफ द कैंडल बनती और उसमें कुछ भी शैडो नहीं रहता, तो ये क्या बयान करता, अगर ये ग्रीन में है तो ये जो है ग्रीन में है, तो ये क्या बयान करता कि बायर्स यहाँ पर बहुत पावरफुल है। और सिमिलरली अगर ये रेड में है जैसा यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है, अब ब्लू मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना, ब्लू यहाँ पर क्या बताया गया, ब्लू का मतलब ग्रीन है,
और रेड का मतलब तो रेडिश है। तो रेड बनता है तो इसका मतलब सेलर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है और सेलर्स अपनी पूरी मजबूत यहाँ पर बना के रखे और बायर्स यहाँ पर कमज़ोर है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ग्रीन वाला बनता है तो इसका मतलब बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है और मजबूती अपनी पूरी पकड़ बना के रखे और सेलर्स यहाँ पर कमज़ोर है। अब एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जो है ये जो सेलिंग वाला मारुबोजू अगर टॉप पे बनता है तो इसका इम्कान ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, उसी तरह अगर ये जो बुलिश मारुबोजू, इसको बोलते बुलिश मारुबोजू, इसको बोलते बियरिश मारुबोजू। बियर यानी कि भालू, बुलिश यानी कि बुल्स यानी कि सांड। बुल्स क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ रखते, बियर्स यानी कि मार्केट को नीचे की तरफ रखते। ये तो अपन अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में सीखे होंगे। तो हमेशा याद रखो दोस्तों, अगर ये जो है टॉप पे बनता है तो इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। उसी तरह ये वाला कैंडल बॉटम पे बनता है तो इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। ठीक है, या अगर ये ट्रेंड लाइन ऐसा जारी तो यहाँ पर अगर बियरिश मारुबोजू बनता है तो इसका मतलब ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिर सकता। उसी तरह अगर ये बुलिश मारुबोजू यहाँ पर बनता है तो इसका मतलब प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिर सकता, यहाँ से यहाँ तक जा सकता। इस तरह आपको देखना है मारुबोजू कहाँ बन रहा, और याद रहे ये टॉप या बॉटम पे ही बनना चाहिए, यानी कि सपोर्ट या रेसिस्टेंस। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर बीच में कहीं बन रहा है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। अब थोड़ा नीचे जाके इसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे। यहाँ पर देखो, ये वाले चार्ट में स्टॉक यहाँ से गिरा। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा मारुबोजू बना, बुलिश मारुबोजू, उसके बाद स्टॉक बूम ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मेरा आपसे विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गो बैक टू द चार्ट एंड प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको, प्लीज़ प्रैक्टिस इट। ठीक है, थोड़ा अपन नीचे जाएंगे। यहाँ पर देखो, स्टॉक नीचे की तरफ आया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर मारुबोजू बना, उसके बाद स्टॉक बूम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, स्टॉक जो है ये ऊपर की तरफ आया, ये अप ट्रेंड में था स्टॉक। अब यहाँ पर क्या बना दोस्तों, मारुबोजू। कौन सा मारुबोजू, बियरिश मारुबोजू। उसके बाद स्टॉक जो है नीचे की तरफ गया। यहाँ पर थोड़े थोड़े आपको जो है बड़े वाले कैंडल्स बनते हैं, लेकिन वो आपको ट्रैप करने के वास्ते रहते। तो आप बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना, और आपको टॉप पे क्या बन रहा वो देख के उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, और हमेशा याद रखो, जब भी आप इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न में आप ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस वो कैंडल के ऊपर का आप रखते हो हमेशा, और नीचे का जितना भी जो गैप रहता है जिसको ट्रैवल करना होता है रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट तक या सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस तक, वो आपका प्रॉफिट होगा। हमेशा ये चीज़ याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बियरिश मारुबोजू, ये वाला देखो, यहाँ से ट्रेंड, ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, उसके बाद यहाँ पर बियरिश मारुबोजू हुआ, उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ बूम। ठीक है, और थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखो, ये वाला एक बॉटम था, उसके बाद यहाँ पर एक बियरिश मारुबोजू बना, उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ। ये तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा और ये पूरा प्रॉफिट होगा।
उसी तरह यहाँ पर देखो, ये नीचे की तरफ था और बॉटम में आपको बियरिश माराबोजू बना, तो ये जो है आपको ट्रैप करने के वास्ते होता है। इसके बाद क्या प्राइस नीचे की तरफ गया? नहीं गया। वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स भी कम है, तो इसका मतलब ये ट्रैप करने के वास्ते था। आप यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना। और उसके बाद देखो प्राइस जो है ऊपर की तरफ चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना कि बियरिश माराबोजू टॉप पे बनता है और बुलिश माराबोजू बॉटम पे बनता है। ये पॉइंट याद रही तो बस, ठीक है दोस्तों। अगला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है जो है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब जो अपन बचपन में, अगर आपको याद होगा, लट्टू खेलते थे वो, या बेबलेट खेलते थे, ऐसा रहता था वो, अपन रस्सी बन के उसको झटका मारे तो वो फिरता था। तो सिमिलरली उसी तरह का ये होता है, उसको जो है स्पिनिंग टॉप बोलते। तो स्पिनिंग टॉप का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है बायर्स और सेलर्स दोनों भी मतलब एक पोजीशन पे है। कभी भी याद रखो दोस्तों, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाता, जो डायरेक्शन में जो है बायर्स उसको सिग्निफिकेंस करते, उसको जो है स्टिमुलेट करते, उस डायरेक्शन में मार्केट जाता। मिसाल के तौर पर बायर्स उसको स्टिमुलेट करे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता, और सेलर्स उसको स्टिमुलेट करे तो मार्केट नीचे की तरफ जाता। लेकिन ये स्पिनिंग टॉप ये बोलता कि जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन वाली कैंडल में ओपन यहाँ पर प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद इसने कुछ हाई लगाया, उसके बाद सेम इसने लो लगाया, फिर जाके क्लोज हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है एक प्राइस पे इसने ओपन किया, उसके बाद एक लो इसने लगाया, फिर बायर्स आए, पुल बैक किया, हाई लगाया, फिर यहाँ पर जाके क्लोज हो गया। तो इसका मतलब ये है, और ये इसकी बॉडी और शैडो दो भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों भी बराबर की कुश्ती, यहाँ पर बराबर का कंपटीशन दे रहे हैं। तो जब भी इस तरह की मार्केट होती है जहाँ पर ऐसे स्पिनिंग टॉप बनता है और आगे अपन डोजी भी देखेंगे बनता है, तो समझ लो कि मार्केट वहाँ पर जो है कंफ्यूज्ड स्टेट में है। ये ट्रेडिंग की सिग्नल बिल्कुल भी नहीं होती। कहीं को नहीं होती कि यहाँ पर हमको पता नहीं कि बायर्स जीतने वाले हैं ये लड़ाई में या सेलर्स जीतने वाले। तो हमेशा याद रखो, जब भी स्पिनिंग टॉप बनता है तो आपको ध्यान रहे कि वहाँ पर ट्रेड आपको नहीं लेना है। कब तक? जब तक कि इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाए। यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा तो हम तेज़ी खेलेंगे, यानी कि बाई करके कमाएंगे पैसे। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, यानी कि इसका नीचे ब्रेकडाउन आता है, तो हम सेल करके पैसे कमाएंगे। और हमेशा याद रखो, ये स्पिनिंग टॉप भी टॉप पे अगर बनता है तभी आप जो है इसकी सिग्निफिकेंस को लेना है। इसके जितना भी मतलब मैं जितना भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो लेना होता है। अगर बीच में कहीं बन रहा, यहाँ बन रहा, समझो यहाँ बन रहा, तो इसका कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं रहता, आप इसको इग्नोर कर सकते। थोड़े नीचे अपन थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो आप, ठीक है, यहाँ पर ये राउंड में स्पिनिंग टॉप बन रहा, तो यहाँ क्या हम यहाँ पर ट्रेड ले? नहीं ले। कब लेना ट्रेड? जब ये वाला जोन जो है ब्रेक हुआ, तब हम जो है यहाँ पर बाई का ट्रेड ले सकते हैं। उसी तरह अगर मान के चलो यहाँ पर ब्रेकडाउन आता, यानी कि स्ट्रॉन्ग बियरिश माराबोजू आती, तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो चुके, ये लड़ाई में सेलर्स जीत गए। अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा रहा, तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेल करके कमाएंगे। हमेशा याद रखो ये चीज़,
ठीक है, यहाँ पर भी देखो, ये एक और एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर देखो ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बन रहा, क्या यहाँ पर ट्रेड ले? नहीं ले। ब्रेक डाउन आया, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते। यहाँ का स्टॉप लॉस रहता, ये वाला ऊपर का स्टॉप लॉस, और ये जितना भी नीचे आता वो आपका प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखो आप सिमिलरली ये एक टॉप बना, ये एक टॉप है, यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा, उसके बाद ब्रेक डाउन आया, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये पूरा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कुछ कुछ सिग्नल्स आपको ट्रैप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखो, दो स्पिनिंग टॉप बने, उसके बाद ब्रेक डाउन जैसा आया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर जो है ट्रैप हो जाते, उसके बाद उसके दूसरे सेकंड में मार्केट ऊपर की तरफ चले गई। हम क्या समझते कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर सेल का पोजीशन लेते, लेकिन मार्केट वहीं से ऊपर चले गई और यहाँ पर ट्रैप हो गए। तो उसके लिए हमको क्या है, अगर बियरिश मारा बोझो आता है और सपोर्ट वॉल्यूम का भी अच्छा खासा सपोर्ट होता है, तब हम जो है यहाँ पर सेल लेंगे, वरना हम वेट करेंगे और कंफर्मेशन का। तो दोस्तों, अगला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है डोजी। डोजी का मतलब प्लस। अब ये थोड़ा ग्रीन में हो, थोड़ा रेड में हो, या कुछ ना हो, ब्लैक कलर का हो, इसका मतलब भी है। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सिमिलर टू आपका जो स्पिनिंग टॉप है उसी तरह का होता है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर भी कंफ्यूज्ड स्टेट में है, मार्केट को पता नहीं कि जाना कहाँ है, और यहाँ पर एक किस्म का टग ऑफ वार चल रहा बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। टग ऑफ वार यानी कि आप बचपन में खेले होंगे, एक पार्टी यहाँ रहती है, एक पार्टी यहाँ रहती है, और दोनों के बीच में एक रस्सी रहती, ये वाली पार्टी यहाँ खींचती, ये वाली पार्टी यहाँ खींचती। तो एंड में कौन जीते? जिसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती उन्हें जीत जाता, और जिसके पास स्ट्रेंथ कम रहती वो लोग गिर जाते। उसी तरह का सिचुएशन ये डोजी बताता है। तो हमको जब भी डोजी बनता है टॉप पे या बॉटम पे, तो हमको ट्रेड नहीं लेना है, खाली चुपचाप बैठ के देखना है कि कौन जीतने वाला है। अगर बायर जीत रहे तो हम बाई साइड का ट्रेड लेंगे, अगर सेलर जीत रहे तो हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों। अब थोड़ा एग्जाम्पल से यहाँ पर अपन देख लेंगे, और हमेशा याद रखो, अगर ये डोजी बीच में बन रहा ट्रेंड के, तो हम इसका सिग्निफिकेंस ज़ीरो रहेगा। हम थोड़ा एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पर बता दूँ, तो यहाँ पर देखो आप, ठीक है, यहाँ पर एक डोजी बना, राइट, यहाँ पर एक डोजी बना, ये एक बॉटम है, ठीक है, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ट्रैवल करके आया, उसके बाद यहाँ पर देखो एक बड़ा ब्रेकआउट आया और प्राइस यहाँ से ऊपर। सिमिलरली थोड़ा अपन नीचे जाएंगे, सिमिलरली यहाँ पर देखो आप, थोड़ा मैं ब्लू कलर की ले लूँ, यहाँ पर देखो ये वाला सेक्शन, ग्रीन कलर की लेंगे अपन तो इजी रहेगा। ये वाला सेक्शन देखो, यहाँ पर भी डोजी बना, उसके बाद यहाँ पर पता नहीं था मार्केट किधर जाने वाली है, उसके बाद ब्रेकडाउन आया मार्केट, उसके बाद नीचे, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो स्पिनिंग टॉप और डोजी का मतलब सिमिलरली होता है। तो आपको जब भी डोजी बन रहा या स्पिनिंग टॉप बन रहा, तो आप बैठ के देखना खाली वहाँ कहाँ ब्रेकआउट आ रहा, तो उस तरह आपको ट्रेड लेना है। अब अगले कैंडलस्टिक पैटर्न पे अपन जाएंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। अगला वाला है दोस्तों, वो है पेपर अम्ब्रेला। इसको पेपर अम्ब्रेला भी बोलते, इसको हैमर पैटर्न भी बोलते, ठीक है। हैमर यानी कि हथौड़ा, जो कि ऐसा रहता। अब हैमर का मतलब दोस्तों ये है, सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पर आप कलर मैटर नहीं करता, यहाँ के ग्रीन हो या रेड हो, कुछ भी मैटर यहाँ पर नहीं करता। तो हमेशा आपको याद रखना है, हैमर पैटर्न में कलर मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर ये देखो आप कि यहाँ पर ये जो बड़ी डंडी दिख रही, इसका मतलब ये है कि सेलर्स ने बहुत कोशिश की नीचे ढकलने के लिए प्राइस, लेकिन यहाँ पर उसी तेज़ी से बायर्स आके यहाँ पर पूरा ऊपर उठा दिए मार्केट को।
तो जब भी ये हैमर पैटर्न बॉटम पे बनता है तो उसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाली है, और उसी तरह ये हैमर पैटर्न टॉप पे बनता है तो उसका मतलब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाली है। ठीक है, याद रखो ये चीज़। अब जाएंगे अपन थोड़ा नीचे की तरफ। ठीक है, ये देखो, ये बॉटम है, ये पूरा मार्केट यहाँ से ट्रैवल करके आई, उसके बाद यहाँ पर हैमर बना बॉटम पे, उसके बाद मार्केट ऊपर। ठीक है, उसी तरह नीचे मार्केट यहाँ से ट्रैवल करके आई, ये सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद यहाँ पर हैमर बना, उसके बाद मार्केट ऊपर। और आप नोटिस करे होंगे हैमर यहाँ पर भी बन रहा, यहाँ पर बन रहा, यहाँ पर बन रहा, यहाँ पर बन रहा, यहाँ पर बन रहा, लेकिन हम ये हैमर को कंसिडर करेंगे? नहीं। कहीं को नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड के बीच में बन रहा, सपोर्ट जोन पे नहीं बन रहा, इसीलिए हम इसको जो है अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखो, ये बीच में बना, और क्या ये सपोर्ट है? नहीं है, सपोर्ट यहाँ है नीचे, इसीलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। इसी तरह सिमिलरली देखो आप, ये भी नीचे की तरफ बना, बीच में बना, ये भी बीच में बना, इसीलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर हैमर बना, उसके अगले दिन गैप अप ओपनिंग, तो यहाँ पर मस्त कमा सकते आप। अब यहाँ पर हैंगिंग मैन, अब ये हैंगिंग मैन कहीं को बोलते हैं अपन। ठीक है, हैंगिंग मैन का मतलब भी वही है, हैंगिंग मैन। ठीक है, जैसा कि वो मतलब एक आदमी लटक रहा बोले वैसा, तो उसका मतलब भी यही है। हाँ, अब देखो, ये है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब ये उल्टा, इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते, या इसको यानी कि उल्टा हथौड़ा, ये ऐसा होता है। देखो, इन्वर्टेड हैमर भी बोलते, इसको शूटिंग स्टार भी बोलते। ठीक है, हमेशा याद रखो। और जब भी ये टॉप पे बने, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाली है। देखो, यहाँ पर ये टॉप है मार्केट का, यहाँ पर बना, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ। सिमिलरली यहाँ पर देखो, नीचे की तरफ गया, मार्केट नीचे की तरफ, ये टॉप पे बना हैंगिंग मैन, सॉरी शूटिंग स्टार, उसके बाद ये नीचे की तरफ। इसको ग्रेवस्टोन भी बोलते हैं, यानी कि जो खबर का जो पत्थर रहता उसको ग्रेवस्टोन भी बोलते। अब बहुत सारे नाम आए, आप कंफ्यूज हो जाते, कौन सा भी एक नाम पकड़ के चलो, इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा। देखो, यहाँ पर जो टॉप पे बना, ये ग्रेवस्टोन या शूटिंग स्टार बोलो, ग्रेवस्टोन बोलो, या इन्वर्टेड हैमर बोलो, तीन भी वही है, नीचे की तरफ मार्केट। ठीक है, तो ये है। इसी के साथ हमारा जो वीडियो है ख़त्म होती है। हम थोड़ा रिकैप कर लेंगे, हमने क्या क्या सीखा। हमने हैंगिंग मैन सीखा, हैमर पैटर्न सीखा, उसके बाद अपन डोजी क्या है, स्पिनिंग टॉप क्या है वो सीखे। उसके बाद हम जो है माराबोजू सीखे, बुलिश माराबोजू सीखे, बियरिश माराबोजू सीखे। ये है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कब बनते हैं? टॉप पे बनो या बॉटम पे बनो, तब हमको पकड़ के ट्रेड मारना होता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये वीडियो बड़ा हो गया, मैं मानता हूँ। आप इसको, मेरी अदबन गुजारिश है कि आप नोट्स लेके बैठिए और प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये आपकी साइकोलॉजी में बैठेगा, उसी तरह से आप ट्रेड कर सकोगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।